हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में इस सभा में आपको स्वागत है। पिछली बार उद्देश्यपूर्ण जीवन के विषय में यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय उसकी 26 से लेके आगे की पदों को हम देख रहे थे। उसी में थोड़ा सा आगे आपको ले जाना मैं चाहूंगा। सृष्टि की शुरुआत में परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया, सारे सृष्टि को बनाया, और हमने देखा कि ये अपने उद्देश्य परमेश्वर ने प्रकट किया कि तुम फूलो, फलो और फलवंत हो जाओ, पृथ्वी पर भर जाओ। यह सवाल उठते हैं कि किस प्रकार से इस उद्देश्य को एक फलदार जीवन, एक मल्टीप्लिकेशन का जीवन, एक बढ़ोतरी का जीवन कैसे हम पूरा कर सकते हैं। इसके प्रायोगिक कुछ बातों को भी आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पिछले सेशन में हमने ये बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वयं के अनुभव से इस बात को बताया कि दो प्रार्थनाएं थे, वो कर सकते थे, लेकिन उद्देश्य उसको एक में सीमित किया। मेरी सुरक्षा और पिता की महिमा, लेकिन उद्देश्य बताया कि पिता की महिमा वो ही तुमको चुनना है। तेरी सुरक्षा होगा तो, अगर अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए चिंता करके चुनाव करेंगे तो तुम परमेश्वर की महिमा कर नहीं पाएंगे। आगे वो जो बीज की उदाहरण को लेके आते हैं कि गेहूं की दाना जब तक मिट्टी में नहीं गिरते वो फलवंत नहीं हो सकते हैं। बीज मिट्टी में नहीं गिरते तो फलवंत नहीं हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि दो प्रार्थना, लगता था कि उनके सामने दो प्रार्थना है। यह भी हमें लगता है कि इस बीज के सामने दो अलग अलग विकल्प हैं, जिसमें से एक वो चुन सकते हैं। क्या है दो विकल्प? अकेला सुरक्षित रहे, या दूसरा मिट्टी में बीज गिर जाए और फलवंत हो जाए। लेकिन जब, जैसे मैंने बताया, दो प्रार्थना लगता था कि मेरे सामने है, इसमें से कोई भी एक मैं चुन सकता हूं, और उद्देश्य बताया कि नहीं, तुम सीमित है, एक ही तुम चुन सकते हैं। जैसे कि हमने प्रार्थना के बारे में बताया, इधर भी बीज के विषय में भी वही बात है। उनके सामने दो विकल्प है कि नहीं? जब उनके उद्देश्यों को देखते हैं, बीज का उद्देश्य क्या है? फलवंत हो जाए, भर जाए और बढ़ोतरी हो जाए। तो वो उसके लिए अकेला रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। उद्देश्य कहते हैं कि तुम्हारे सामने बीज, एक ही चीज तुम चुन सकते हैं इस विकल्प के बीच में से। यह चुनने के लिए विकल्प नहीं, ना चुनने की दुखित परिणाम है अकेला रहता। अगर बीज मिट्टी में नहीं गिरते तो अकेला रहते। ये क्या है? चुनने के लिए विकल्प नहीं, ना चुनने की दुखित परिणाम है। जब हम इस विषय को देखते हैं, जब बीज के बारे में देखते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि एक कोई ऐसी गेहूं के दाने या कोई और बीज के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर के पुत्र एक बीज के समान, और उनके चेले जो बीज के समान है। ये जीवित मनुष्य के विषय में भी है। एक विश्वासी के जीवन में जो चुनाव, वो चेले के जीवन में वो चुनाव जो करते हैं, उस विषय में है। तो विकल्प क्या है? वो दोनों विकल्प को हम देखेंगे थोड़ा सा। अकेला रहना, मिट्टी के दाना, सॉरी, गेहूं के दाना जब तक मिट्टी में नहीं गिरते तो क्या होता उसको परिणाम? अकेला रहते। क्या है ये अकेला रहना? बीज के लिए ये क्या है? ये जो अकेला रहना सिर्फ एक गिनती में, चलो ये
एक बीज था, अभी भी वो एक ही बीज है, वो नहीं है अकेला रहना। थोड़ी गंभीरता से इस विषय में सोच ले। ये बर्बाद जिंदगी का ब- बहरा कर देने वाला सन्नाटा है, ये अकेला रहना। फलवंत नो ना होने के कारण से, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिए, यह बांझपन का बोझ है। फल निष्फल जीवन रहने की बोझ है। उद्देश्य पूरा ना कर पाने के अफसोस की गहरी आहें है इसमें, ये अकेलापन में। स्वयं रक्षक होने का दुख इस अकेलापन में है। यह समर्पण नहीं करने का परिणाम है, स्वामी के हाथ में ना देने का परिणाम है। यह सुरक्षा की झूठी भावना, अकेला रहेगा तो मैं सुरक्षित हूं, मिट्टी में गिरेगा तो मर जाएगा, सुरक्षा की झूठी भावना की परिणाम है। ये आसान रास्ता अपनाना जो विनाश की ओर ले जाता है, ये उसकी परिणाम है। तो ये अकेला रहना, ये नहीं है कि ये बीज अकेला रहते हैं, गिनती में एक नहीं है। ये बड़ी बोझ है, ये एक बड़ी गंभीर परिणाम है कि वो निष्फल जीवन जी रहे हैं। विश्वासियों की कईयों के जीवन में ये अकेलापन वो महसूस करते हैं, ये दर्द और बोझ महसूस करते हैं कि प्रभु के लिए क्यों मैं फलवंत जीवन जी नहीं पाया। क्या अकेला रहना सुरक्षित है? मिट्टी में गिरने से वो जो नमी है, ये सारी चीजों में अपने आप को एक्सपोज करने से अच्छा है कि मैं अकेला एक सुरक्षित जगह जगह में रहूं? अकेला रहने से सुरक्षित है? एक किसान के रूप में इस विषय को मैं जानता हूं कि आप बीज को संभाल के एक ग्लास केस में डाल के किसी अच्छे जगह में रख ले, कोई मॉइस्चर, नमी उनके पास ना आए, और कोई भी किस्म की सूरज की किरणें उसके ऊपर ना पड़े, एक ऐसी सुरक्षित जगह में रखें। 10 साल के बाद वो बीज को आप बो के देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये बीज जो है ऑलरेडी मर चुका है। आखिरकार जो अकेला रहने वाला बीज, जो सुरक्षित रहने की इच्छा रखते हुए अकेला रहने वाला बीज जो है, क्या उसका परिणाम है? वो मर जाते हैं। उद्देश्यहीनता की ऐसी भावना के साथ वो मर जाते हैं। एक अफसोस उस जीवन में आ जाते हैं। उद्देश्यहीन जीवन जीने से अधिक असुरक्षित कुछ भी नहीं है, मेरे प्रियो। कितने लोग आज्ञाकारिता की परिणाम के बारे में सोच के चिंतित है, और डरावनी डर उनके अंदर आ जाते हैं। बस आज्ञाकारी हो गया तो मुझे इस रास्ते पे जाना पड़ेगा, और अपनी जीवन को सुरक्षित रहने की उस प्रक्रिया में वही जीवन जो सुरक्षित रखने की वो कोशिश कर रहे थे, वही जीवन वो खो जाते हैं। यह एक आनंदहीन जीवन है। स्वयं के लिए जीना एक बहुत दयनीय जीवन है, मेरे प्रियो। तो दूसरा विकल्प क्या है? तो एक विकल्प हमने देख लिया ना, अकेला रहना, सुरक्षित रहना निश्चय किया, वो बीज का क्या हुआ हमने देखा। दूसरा विकल्प जो है, मृत्यु में मिट्टी में गिर जाए और ये बीज मर जाए, और ये बीज जो अपने आप को खुशी से स्वामी के हाथ में दिया, स्वामी आप जहां चाहते हैं मुझे बो दे, वो बीज क्या है? इस विकल्प को कैसे चुनते हैं? हां, मैं मिट्टी में जाऊं और मर जाऊं। वो बीज इस तरह से उसको देखते हैं कि फलवंत होने के लिए सबसे बड़ी मौका मुझे मिल गया है, ये बहुत ऊंचा बुलाहट है, इसी के द्वारा
में अपनी उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, इस बात को वो बीज बताते हैं। बीज के लिए जीने का रहस्य यही मृत्यु है। वो जानते हैं कि जीना, बढ़ोतरी होना, फलवंत होना, उसके लिए मुझे क्या है, मिट्टी में गिरना है और मरना है। नहीं तो वो अकेलापन मुझे सामना करना पड़ेगा। और इस बात को भी वो बीज जानते हैं कि जो तैयार किया हुआ भूमि है ना, वो सर्वोत्तम जगह है मेरे लिए, वो बीज बोलते हैं। और कोई रास्ता नहीं है। इस वचन में एक चेतावनी भी हमें मिलते हैं मेरे प्रियो। चेतावनी क्या है? अगर ये रास्ता नहीं चुनते हैं, मिट्टी में गिरने के लिए अकेला रहेगा। यह है चेतावनी। कई बीज के लिए ऐसे मिट्टी में गिरकर मरना बहुत डरावनी हो सकता है, लेकिन ये बीज जो उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, जो उसके परिणाम को जानते हैं, उसके लिए यह डरावनी नहीं है। जब ये चुनाव वो लेते हैं, स्वामी के उद्देश्यों के लिए संपूर्ण रीति से समर्पित हो जाते हैं, और वो मिट्टी में गिरते हैं, अंकुर फूट निकलते हैं कुछ दिन में, और उसी में से जीवन बहुतायत से दिखाई देते हैं, बढ़ोतरी हो जाते हैं, और फसल के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बीज असली, जैसे जो बीज बोया गया ना, उसके बिल्कुल उसकी जैसे दिखाई देने वाला गेहूं की दाना बोया तो गेहूं की एक गुच्छा, एक ऐसी फसल, एक संतृप्ति का एहसास, एक प्रभावशीलता, एक खुशी की झलक उसके अंदर दिखाई देते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो बीज के समान है। हमने देखा इब्रानियों की 2 अध्याय के 9 और 10 पद जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम इसका जिक्र देखते हैं कि वही गेहूं के दाना मसीह मिट्टी में गिरा और सबके लिए मृत्यु वो चख लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ? अनेकों पुत्रों को महिमा में लाने के लिए, और खुद उनका जीवन में महिमित होके वो प्रभु अनेकों पुत्रों को, उसके जैसे दिखने वाली अनेकों पुत्रों को महिमा में लाया। हम पढ़ते हैं वचन में 30, 60, 100 गुना फल, जैसे यूहन्ना की 15 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो तुम बोते हैं वही तुम काटते हैं। आंसू के साथ बोते हैं, लेकिन जय जयकार की ध्वनि सुनाते हुए फसल काटते हैं। तो यह विकल्प चुनने वाला बीज को क्या हुआ, हमने देख लिया। दोनों बीज अलग अलग विकल्प ले लिया, लेकिन आखिरकार ये दोनों बीज को क्या होते हैं? ये दोनों बीज आखिर में मर जाते हैं। अकेला रहने वाला बीज भी मर जाते हैं, मिट्टी में गिरने वाला बीज भी मर जाते हैं। ठीक है ना? तो इसमें बीज को सोचना है, दोनों को मरना है, तो कौन सी सबसे अच्छी तरीका है मरने के लिए? क्योंकि एक मृत्यु ऐसे है, मर जाए इस बात को सोचते हुए एक बर्बाद किया हुआ जीवन, और दूसरा एक ऐसे मृत्यु जिससे जीवन फूट निकलते हैं और फसल तैयार हो जाते हैं, एक ऐसे मृत्यु। तो कौन सी चुनना है? जो बीज मिट्टी में गिरना नहीं चाहता, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसको क्या होते हैं, जो वो सुरक्षित रखना चाहते हैं वही चीज वो खो जाते हैं। उद्देश्य पूरा नहीं करने वाला बीज का यह परिणाम होगा। लेकिन जो बीज उद्देश्य को पूरा करते हुए स्वामी की हाथ में देते हैं, वो मिट्टी में गिरते हैं और फलवंत हो जाते हैं। क्या ऐसी मरना लाभदायक नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है?
मेरे प्रियो, हम इस बात को जानते हैं कि यहां गेहूं के दाना कोई और दाने के बारे में, बीज के बारे में नहीं है। ये परमेश्वर के पुत्र एक बीज के समान मिट्टी में गिरा, और उनके पीछे चलने वाले उनकी संतान एक बीज के समान है। मत्ती की इंजील 13 अध्याय की 37 और 38 पद में हम पढ़ते हैं, बीज राज्य की संतानों के बारे में है, जो प्रभु यीशु मसीह बोने वाला है, उसके हाथ में दिया गया बीज। इस बीज जो है मेरे प्रियो, वो समर्पित किया गया बीज जो है, मरने से डरते नहीं है। जिसके हाथ में उन्होंने सौंपा है, उस हाथ के ऊपर बिल्कुल उसको भरोसा है। मैं जानता हूं मैं किसके हाथ में हूं। ये बोने वाला जो उनकी प्राण की प्रेमी है, जिसके हाथ में मैंने अपने आप को दिया है, इसलिए बड़ी हियाव है अपने आप को उनके हाथ में देने के लिए। एक ऐसे बीज बोने वाला जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ये मेरा प्राण की प्रेमी है। जहां मेरे स्वामी मुझे बोते हैं, वो बीज के लिए सर्वोत्तम जगह है। बीज इस विषय को जानते हैं। भले ही वो किसी दूर जंगल में भी हो, वो उस बीज के फूलने, फलने और बढ़ जाने के लिए सबसे पसंदीदा जगह वही है, चाहे वो जंगल भी हो। बीज की नियति को पूरा करने के लिए सबसे प्रभावी जगह वो है। बीज इस विषय को जानते हैं, इसलिए बड़ी खुशी के साथ वो स्वामी के हाथ में देते हैं। और इसका फल क्या होते हैं? धार्मिकता का फल, जो 100 गुना उसमें से फूट निकल के आते हैं। और तैयार किया हुआ भूमि, कोई भी बीज बीज वहीं डालते हैं, वो बोते हैं, वो नहीं खत्म होते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। चाहे कुछ समय के लिए लगता है कि ये मर रहे हैं, लेकिन वो नष्ट नहीं होता, वो हमेशा के लिए जीवित रहते हैं, वो फलवंत हो जाते हैं। क्या इतिहास ऐसे लोगों के जीवन के बारे में हमें बताते नहीं है? कई नाम मेरे सामने आ रहे हैं: हडसन टेलर, सीटी स्टड, अडोनिराम जडसन, जॉन हाइड, अलेक्जेंडर डफ, विलियम टिंडेल, जॉन विक्लिफ, जिम एलियट। ये जो सूची बहुत लंबी है, जिन्होंने अपने आप को आज्ञाकारिता के साथ समर्पित करके खुशी से एक बीज के समान स्वामी के हाथ में समर्पित किया है। जहां मर्जी आप मुझे भेज दे, आप मुझे बो दे, ओ हम धन्यवाद कर सकते हैं। कितनी बड़ी फसल काटी है उन जीवनों से, कितने आनंदमय उत्सव की प्रतीक्षा है उनके अंदर। कई लोग ऐसी बीच को देख के कह सकते हैं, बेचारे देखो कितनी दुख उठा रहे हैं, कितनी संकट में से होकर वो निकल रहे हैं। वो देखो, वो बड़ नमी के कारण से वो बीज सूज रहे हैं, वो मर रहे हैं। बेचारे बेचारे, अगर वो बीज आपको बोल सकते हैं ना, वो आपको देख के बोलेंगे, मुझे दया की दृष्टि से मत देखो। ये सबसे अच्छी जगह है, तुम लोग नहीं जानते हैं, जहां मैं सबसे अधिक प्रभावी हो सकता हूं। मैं मर नहीं रहा हूं, अब मैं सचमुच में जी रहा हूं। पहले से कई अधिक में जीवित हूं। देखो, भरपूर जीवन में जी रहा हूं। वो बीज हमको बोलेंगे। आशा उमड़ रहे हैं, खुशी खुशी अपने आप को उसके हाथों में सौंपना अब तक मेरा सबसे बुद्धिमानी का निर्णय है। ये बीज बोलेंगे कि ये मेरा सबसे अधिक बुद्धिमानी का निर्णय है कि खुशी खुशी अपने आप को उनके हाथ में सौंप दें, क्योंकि इसी से उद्देश्य पूरा हो जाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की 12 अध्याय की 25 और 26 पद आप देख सकते हैं। उन्होंने बोला, वो जो अपने जीवन से प्यार करता है, सुरक्षित रखना चाहते हैं ना,
वो गेहूं के दाना की तरह है जो जमीन में गिरने से और मरने से डरता है और अकेला रहना पसंद करता है, और अंत में एक निराशाजनक मौत मरता है, और उसके परे केवल अंधेरा है। इसलिए यीशु ने बोला, जो कोई अपने जीवन से प्रेम करता है वो उसे खो देगा। जो आनंद जीवन के ऊपर नजर रखते हुए भरपूर जीवन की आशा करते हैं, वो इस संसार की तात्कालिक सुख विलासों से भरी जीवन से वो नफरत नफरत करते हैं। मेरे प्रियो, 26 पद में यीशु ने बोला अपने चेलों को, जो मेरी सेवा करना चाहते हैं वो मेरे पीछे हो ले। लूका 9 की 23 में भी वही बात निकल के आते हैं। स्वयं का इनकार करना चाहिए, क्रूस उठाना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए, पीछे पीछे चलना चाहिए। 27 पद में परमेश्वर का पुत्र अपनी संदर्भ में इस संदेश को अपने लिए ले लेते हैं। पिता, तेरी महिमा करे, मेरी इच्छा नहीं तेरे ही इच्छा पूरी हो जाए। अपने आप को एक बीज के समान समर्पित किया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं, पूरी जिंदगी जो है वो गेत्सेमने के जीवन जिया। इब्रानियों 10 अध्याय के 7 पद, जब पिता की गोदी को छोड़ के इस संसार में जब वो आ रहे थे, उस समय उन्होंने बोला, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, देख मैं आ रहा हूं तेरे ही इच्छा पूरा करने के लिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप धारण करके वो आया। जिंदगी की एक एक दिन बड़ी उत्साह और उमंग के साथ वो जिया। किस चीज विषय के लिए? पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। यूहन्ना 4 की 34 में प्रभु यीशु ने बोला, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना प्रतिदिन जो है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज था। उन्हें प्रतिदिन उनकी इच्छा पर आराम से चलने के लिए ये उसको पोषण और प्रेरणा देते थे। इब्रानियों 5 की 7 पद देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह उनकी ऐहिक जीवन की समय में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उनकी सुनी गई। वहां पे लिखा है सॉरी, कितनी अनोखा एक जीवन शैली। लूका 22 की 29 पद में भी एक और बात हमको दिखते हैं। गेत्सेमने वो जगह नहीं था कि क्रूसीकरण की पहले शाम को वो चले गया, वही वो सिर्फ वो जगह नहीं है। गेत्सेमना, लूका कहते हैं 22 की 29 में, 39 में, 39, 22-39, वहां पे कहते हैं कि गेत्सेमने के बगीचे में वो अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। अपनी रीति के अनुसार, हम जानते हैं वही है गेत्सेमना। ये सिर्फ जीवन में जब संघर्ष आते हैं, संकट की घड़ी आते हैं, सिर्फ उस समय नहीं, जब जिंदगी की जीवन शैली पिता के साथ समय बिताने की निर्धारित जगह और ऐसी एक जीवन शैली जो अपनाते हैं, संकट के समय में वो घबराते नहीं हैं। जब ऐसे विकल्प सामने रखा जाता है, मेरी सुरक्षा नहीं होता, तब वो कहते हैं, मेरी इच्छा नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। गेत्सेमना गेत्सेमने उनका जीवन शैली था। आप समझ रहे हैं, शुरुआत से लेके आखिर तक। मेरे प्रियो, इच्छा को, स्वयं की इच्छा को प्रतिदिन ना कहना और परमेश्वर की इच्छा के लिए अंदरूनी मनुष्य में प्रतिदिन
हां कहना। आपके अंदर यह जीवन शैली है कि स्वयं की तात्पर्य को प्रतिदिन ना कहना और परमेश्वर की इच्छा के लिए हां कहना, यह आपका जीवन शैली है। अगर ऐसे है तो जब संकट के समय आते हैं आप कह पाएंगे, मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा पूरी हो जाए। जिस व्यक्ति की एकमात्र इच्छा परमेश्वर की महिमा है, अपनी सुरक्षा और आराम को वो मान्यता नहीं देता। इसलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। मेरे प्रियो, जब आपकी विश्वास डगमगा रहे हैं, डर और भय मन में आ जाते हैं, इस बात को जान ले, आपकी सुरक्षा उनकी चिंता है। उनको लिपटे रहे, उनके साथ लिपटे रहे। जॉर्ज विटफील्ड नामक एक परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर के संत अमृत है जब तक पृथ्वी में उनका कार्य पूरा नहीं होता, तब तक वो अमृत है, उनके ऊपर कोई हानि नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, जीवन काल में प्रत्येक विश्वासी हम इस अनुभव को बता सकते हैं। मैंने खुद इस चीज को अनुभव किया है। सुरक्षा और आराम एक तरफ और मसीह के संग दुख उठाना दूसरी तरफ। उसकी पद चिन्ह पर चलने वालों के लिए और कोई रास्ता नहीं सिवाय यीशु के साथ सौभाग्यता की रास्ते पर चलना। वो उन पर आश्रित रहने के लिए उत्साह देते हैं। हर कदम उसके अनुग्रह ने, मैंने अनुभव किया, मुझे सामर्थ दी। अपना बहुमूल्य इत्र का कुपी तोड़कर उसके कदमों पर उंडेलने के लिए वो हियाव देते हैं। इस तरह हम मसीह के सुगंध को फैलाते हैं। मेरे प्रियो, कोई अपने जीवन को देख के वो बीज के समान है ना, जो मिट्टी में गिरा, कह सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं, ओ कैसे जिंदगी, कितना बर्बादी। मनुष्य की सम्मति और सराहना ना मिलने पर भी जीवन की गहराई में हम जानते हैं कि स्वामी की मुस्कुराहट उन जीवनों पर है जो अपने आप को खुशी से समर्पित किया है। प्रभु की महिमा हो। मसीह की उत्तमता के कारण हम ये जोखिम उठाते हैं और वो हम जानते हैं कि इसके लिए योग्य है। बहुत लोग मसीह के पीछे इसलिए चलते हैं उनकी उपयोगिता के कारण से, लेकिन प्रेमी उनके पीछे इसलिए चलते हैं उनकी बहुमूल्यता के कारण से। आप उनकी उपयोगिता के कारण से मसीह के पीछे चलते हैं या उनकी बहुमूल्यता के कारण से? प्रियो, जिसे दुनिया बेकार समझती है उसकी कीमत लगाओ, और जिसे दुनिया कीमती समझती है उस पर संदेह करो, क्योंकि जिसको आप कीमत लगाते हैं उसकी आप आराधना करेंगे। हर एक विश्वासी जो है एक बीज का समान है उनके हाथ में। स्वामी के हाथ में आप समर्पित करने के लिए तैयार है। बहुत बार हम खुश है कि कुम्हार के हाथ में मिट्टी के समान तो हम समर्पित करेंगे, लेकिन बोने वाले के हाथ में बीज के समान आप समर्पित कर सकते हैं। ये दोनों अलग चीज से मेरे प्रियो। हां, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो वो रूपरेखा देती है, हम जानते हैं, लेकिन बीज जो बोने वाले के हाथ में बीज के समान समर्पित किया है, जहां वो चाहे वहां वो उनको डालना चाहते हैं, जहां वो आप उपयोगी हो सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के कारण हो सकते हैं। क्या तैयार है वहीं पे गिर जाए, जीवन का उद्देश्य पूरी हो जाए, एक जीवित बलिदान हो जाए रोमियो 12:2 की अनुसार? बहुत सारे जमीन है जहां बीज की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा वहां दिखने के लिए एक बीज वो बोना चाहते हैं। क्या वहीं पर गिरने के लिए आप तैयार हैं?
वही आपका सेवा का क्षेत्र है मेरे प्रियो। आज एक समर्पण के लिए बुलाहट है। आप सोचेंगे कि मैं कहां ये सेवा करूं, मेरे लिए कि कोई मैं कोई पासवान नहीं है, ऐसी कोई क्षेत्र मेरे पास नहीं है। जहां परमेश्वर ने आपको रखा है वही आपका सेवा का क्षेत्र है। इर्द गिर्द में जो लोग हैं, परिवार है, दोस्त है, सहयोगी, सहकर्मी लोग हैं, ये सबको प्रभु चाहते हैं कि आपके द्वारा उनके जीवन को आशीषित करें। यस, आप प्रभु की आंख और हाथ और पैर बन सकते हैं उनको छूने के लिए, उनके पास जाने के लिए, एक आशीष के कारण बनने के लिए। आपकी एक सेवकाई है उनके बीच में। क्या आप समर्पित करेंगे? आज तेरी इच्छा मेरे जीवन से पूरी हो जाए। क्या आप उस मकसद से जी रहे हैं? जिस परिस्थितियों में से परमेश्वर ने आज तक आपको लेकर गया, एक बड़ी तैयारी आपके जीवन में हो रहे थे। मेरे प्रियो, इस बात को जानो कि इस घड़ी के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहे थे। अपनी विश्वास के जीवन में जो बढ़ोतरी आज तक हुआ है, दूसरों को आशीष की कारण एक और बड़ी बढ़ोतरी के लिए आपको प्रभु तैयार कर रहे हैं। जीवन आपकी उपलब्धियों और सफलताओं से नहीं मापा जाता, उद्देश्य पूरा हुआ है, पिता को महिमा हुआ है, इसी से मापा जाता है। क्या आप इस प्रार्थना करने के लिए तैयार है? स्वयं की रक्षा की प्रार्थना नहीं, पिता मेरे जीवन से तेरी महिमा हो जाए। इस विकल्प को मैं चुनता हूं क्योंकि मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी, वो अकेला रहने वाले बीच का जीवन कितनी दयनीय जीवन है, एक निष्फलता की जीवन है, बड़ी अफसोस की जीवन है, ए वेस्टेड लाइफ है। प्रभु जी, मेरे ये संदेश सुनने वाले एक एक दास दासियों को उत्साह दे प्रभु जी, इस बात को फिर से सोचने के लिए। हां, सचमुच में दोनों बीच को मरना है। मुझे चुनना है कि किस रीति से इस जीवन को मैं खर्च करूं, एक फलदार जीवन जी के प्रभु की महिमा लाने के लिए, उस रास्ते को चुनने के लिए, स्वामी के हाथ में समर्पित एक जीवन जीने के लिए आप इनके अंदर उत्साह दे, अनुग्रह के द्वारा सामर्थ्य दे। परमेश्वर, आदर और महिमा हम आपको देते हैं। ये सब कुछ मांगते हमारी उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनाव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू।